ऊपर नीचे होती रहती है। 2 दिन बाकी हैं मेरे दोस्त, इसके बाद आप देखेंगे कि इंशाल्लाह बिजनेस भी अलग लेवल पे होगा और लोग यहाँ से इनकम भी अलग लेवल से जो है वो जनरेट करेंगे। एक अच्छा और पैसिव रिटर्न यहाँ से लोग अर्न करेंगे। हमारे दरमियान फरहान साहब भी मौजूद हैं, आप भी को होस्ट हैं, और भी दीगर जितने लीडर्स आएंगे सबका वेलकम करेंगे। हम आज के अपने सेशन को, टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। काइंडली एक स्क्रीनशॉट तब तक शेयर कर दीजिए, आफ्टर फ्यू टाइम जो है वो लोग ऐड होना स्टार्ट हो जाते हैं। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास है। और सबसे पहले हम जो है वो अभी एक अपडेट भी आई है, मैं उस हवाले से भी जो है वो आपको शेयर करूंगा, गाइड करूंगा। लेकिन इससे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है, विच इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, डिसेंट्रलाइज एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। डिसेंट्रलाइज ब्लॉक एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करते हैं जो सिस्टम, मेरे दोस्त, वो सिस्टम कितने सिक्योर होते हैं। क्या डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या है? बेसिकली डिसेंट्रलाइज जो है वो सिस्टम्स का कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले आपको एक चीज समझनी है कि ये जो नाम है ये आप मार्केट के अंदर आए रोज जो है वो सुनेंगे। मतलब आप अगर देखें तो आए रोज कोई ना कोई, जितने भी ये आजकल आरओआई सिस्टम्स भी चल रहे होंगे, ये भी अपने आप को डिसेंट्रलाइज सिस्टम्स का नाम देंगे, ये भी टैग देंगे, ये भी यही जो है वो राग अलापते आपको नजर आएंगे कि हमारा प्लेटफॉर्म भी जो है वो डिसेंट्रलाइज है, ये है वो है। एक चीज याद रखिएगा, आज आपको एक सिंपल सा पैरामीटर देके जा रहा हूँ मेरे दोस्त। कभी भी, कभी भी डिसेंट्रलाइज सिस्टम और आरओआई ब्लेस प्लान जो होता है, यानी कि आरओआई और डिसेंट्रलाइजेशन, ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि एक टेक्नोलॉजी पर काम करें जहां रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो, और जहां पर मेरे दोस्त जो है आपको डिसेंट्रलाइजेशन में मिले। ये सवाल ही पैदा नहीं होता, ये पॉसिबल नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है, टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। जो शख्स आपको ये चूरन बेचे उसे उसी टाइम बोल दीजिएगा कि ये भैया, ये यहाँ पे हमारे सामने इस तरह की बात ना करो, कहीं और जाके अपना ये जो है वो अगर चोर बाजारी जो है वो लगाओ। तो बात सिंपल है मेरे दोस्त, यहाँ पे ओके, मैं अपनी स्क्रीन भी आपके साथ जो है वो शेयर कर चुका हूँ। तो सिंपल है बात मेरे दोस्त, यहाँ पे आपको एक चीज समझनी है कि जो आरओआई सिस्टम्स होते हैं वहां पर रिटर्न आता रहता है। रिटर्न कैसे आता है? कोई समवन एक्स वाई जी आपकी थर्ड पार्टी, आपकी अमाउंट के ऊपर कोई थर्ड पार्टी जो है वो बिजनेस बिल्ड करती है, कोई ना कोई जो है वो ट्रेड करती है, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करती है, और वहां से कुछ ना कुछ रिटर्न आता है जो कि टोटली रिस्की होता है। अगर उसको लॉस हुआ तो अब पूरे सिस्टम को लॉस हो गया। अगर उसको कोई जो है वो उसको उसके साथ कहीं जो है वो कोई भी ऐसा जो है वो वाकया हो जाता है तो वो पूरे का पूरा सिस्टम क्रैश हो जाता है। ऐसा बहुत सारी जो है वो माजी के अंदर आपने देखे, बड़े बड़े सिस्टम, ट्राइयर, एनएफटी, बड़े बड़े नामवर सिस्टम्स हैं। हर दूसरे सिस्टम के बैकग्राउंड के ऊपर इसी तरह की चीजें होती हैं। लेकिन जो डिसेंट्रलाइज होता है, डिसेंट्रलाइज का मतलब ही जिसका कोई सेंटर ना हो, जिसका कोई कंट्रोल ना हो, जिसको ऑटोमेटिकली जो है वो जो है वो एक इस तरह से डिजाइन किया गया हो कि उसके अंदर जो है वो आप कोई मेजर चीज जो है वो चेंज ना कर सकें, जिसके अंदर आप कोई मेजर एक्टिविटी परफॉर्म ना कर सकें किसी को जो है वो यानी कि अगर आपने कोई इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन रख दी है तो वो रख दी है बस, फिर उसके अंदर आप जो है वो, यानी कि इफ और देन होता है ना, कि अगर आप काम करेंगे देन ये होगा, इफ ये देन नेक्स्ट प्रोसीजर, इफ ज्वाइनिंग होगी देन रिजल्ट आएगा। तो आरओआई का तो टोटल स्ट्रक्चर चेंज होता है, वहां डिसेंट्रलाइजेशन जैसी सेफ्टी सिक्योरिटी पॉसिबल नहीं है। तो डिसेंट्रलाइज बेसिकली जो है वो कोई छोटा सा टॉपिक नहीं है। डिसेंट्रलाइज मेरे दोस्त एक ऐसा मैट्रिक्स, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि जिसको एक दफा जो डिप्लॉय कर दिया जाता है, फिर उसको ना तो आप चेंज कर सकते हैं, ना तो आप बदल सकते हैं, ना तो आप, मैं आपको जो है वो कुछ एग्जांपल्स के साथ समझाने की कोशिश करूंगा। ब्लॉकचेन और डिसेंट्रलाइजेशन मेरे दोस्त, बीटीसी की अमाउंट को आप चेंज नहीं कर सकते, बीटीसी की ट्रांजैक्शंस को आप चेंज नहीं कर सकते, आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। कोई माइका बीटीसी तो छोड़ें, आप टोन की ब्लॉकचेन पे आ जाइए। कोई माइका लाल ये कहे कि मैंने जो है वो टोन की ब्लॉकचेन के ऊपर पेमेंट सेंड कर दी थी, अब मैं उसे वापस जो है वो लाना चाहता हूँ, सवाल ही पता नहीं होता, नहीं ला सकते आप। ब्लॉकचेन के ऊपर जो ट्रांजैक्शन हो जाएगी उसे वापस नहीं ला सकते।
हाँ, आप किसी एक्सचेंज के ऊपर काम कर रहे हैं, किसी एक्सचेंज के ऊपर आपने गलत विड्रा सेंड कर दिया है, कोई ऐसी एक्टिविटी कर दी है, तो वो तो आपको जो है वो रिटर्न भी हो जाएगी। वो तो आपका जो है वो चैट जीपीटी भी आपको सपोर्ट कर देगा, वो तो आपको और भी बहुत सारी जो है वो, और वो हमने करवाए भी हुए हैं। तो बात सिंपल है मेरे दोस्त, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है वो ट्रांजैक्शन होती है, वो इरिवर्सिबल होती है, सेम एज इट इज। बताने का पर्पज ये है कि आप जिस बिजनेस के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसका नाम फॉर्टून है, फॉर्टून 100% सेफ, सिक्योर, ऑटोमेटिक, ट्रस्टेड और एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका मार्केट में सेफ्टी सिक्योरिटी के हवाले से, डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से, वर्किंग के हवाले से किसी किस्म का कोई कंपैरिजन आपको नहीं मिलेगा। बिकॉज इट ये डिप्लॉयड है टॉन की ब्लॉकचेन के ऊपर, ठीक है, टॉन की ब्लॉकचेन के ऊपर ये काम करता है। और टॉन की ब्लॉकचेन एक तगड़ी ब्लॉकचेन है, एक आने वाले टाइम का एक तगड़ा जो है वो क्वीन ये बनेगा। मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मैं अगर अपना आपको जो है वो जस्ट प्रिडिक्ट करूं या जस्ट जो है वो अपना एक आइडिया दूं, तो मेरे दोस्त आने वाले टाइम पे जिस तरह से इथेरियम को 2020 में हमने देखा, 2020 के अंदर इथेरियम जो है वो जस्ट 5 से 10 जो है वो डॉलर का की अमाउंट जो है वो रखता था। आज आप देखें इथेरियम एक अच्छा खासा जो है वो इन मार्केट का बन चुका है और बहुत तगड़ी करेंसी है। फिर बीएनबी को देखा, बीएनबी को हमने जो है वो अंडर $100 देखा हुआ है, $50-70 पे जो है वो देखा हुआ है। और अभी आप चेक करें कि 600-700 से कम वो नीचे ही नहीं आ रहा, 1000 प्लस 1200 के राउंड अबाउट वो एटीएच लगा के आया है। फिर इसके अलावा आप देखें कि इस टाइम टोन की अगर आप ऑल टाइम हाई चेक करें, तो टोन जो है वो $8.5 का जो है वो ऑल टाइम हाई लगा के है। यानी कि टोन एक ऐसी करेंसी है जो आपको आने वाले टाइम पे, अगर आप इसको होल्ड करके भी रखना चाहते हैं ना, तो जो बड़े सेलर्स हैं, मैं आपको एक चीज बताऊं, सेलर्स के हवाले से भी मैं एक चीज शेयर कर देता हूं। जो बड़े सेलर्स हैं, वो अच्छा खासा पैसा सिर्फ इस मद में बना लेते हैं। यानी कि अगर आपकी होल्डिंग पावर अच्छी है, तो आप जस्ट उसको अच्छा सा होल्ड करके जो है वो एक अच्छा पैसा बना सकते हैं, सस्ते में लेके हाई पे जो है वो सेल कर देते हैं। तो इससे भी लोग जो है वो पैसा बनाते हैं। तो ये सारा जो है वो इसके अगर पीछे अगर हम रीजन देखें, टेक्नोलॉजी देखें, तो वो टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। वो टेक्नोलॉजी मेरे दोस्त सेफ सिक्योर टेक्नोलॉजी है। आपको कभी जो है वो एक रत्ती बराबर भी आपको कोई परेशानी या टेंशन या इस तरह की कोई आपके सिक्स सेंथ में भी नहीं आई होगी कि आपका जो पैसा आपके वॉलेट में पड़ा है, किस वॉलेट में पड़ा है, टोन कीपर। अब टोन कीपर, व्हाट इज टोन कीपर? टोन कीपर इज अ डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट। 24 या 12 कीज वाले जितने भी वॉलेट्स हैं, ये टोटली डिसेंट्रलाइज हैं, ठीक है। और जितनी भी एक्सचेंजेस हैं जिनके ऊपर, चलिए, आई थिंक मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट ना हो जाए। एक्सचेंजेस हैं जितनी भी ये आपको साइट्स मिलती हैं जिनके ऊपर आपको आईडी, पासवर्ड या लॉगिन डिटेल जो है वो देनी पड़े, वो सारी की सारी सेंट्रलाइज हैं। और जितनी भी ये वॉलेट्स होते हैं जिनको आप क्रिएट करते हैं, जिनको जिनकी सेफ्टी सिक्योरिटी क्लाइंट के इख्तियार में होती है, वो डिसेंट्रलाइज है। तो एक तो आपको जो है वो सिंपल सा ये क्राइटेरिया समझना है कि इसकी पहचान बड़ी सिंपल है। जब आप इसको क्रिएट करने लगेंगे, तो उसका एक्सेस आपके पास होगा। और इसकी सेकंड, अगर अगर अगली कोई कंपनी आपसे कहे कि वहां जहां लॉगिन या यूजर या पासवर्ड कोई इस तरह की चीजें एग्जिस्ट करती हों, तो वहां मेरे दोस्त समझ आइए कि ये इसका डिसेंट्रलाइजेशन से कोई, एक आम कॉमन यूजर के लिए डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज पहचानने की जो जो क्राइटेरिया है वो बता के जा रहा हूँ, बड़ा सिंपल सा है। सेफ्टी सिक्योरिटी अगर आपके हाथ में है, क्लाइंट के हाथ में है, तो मेरे दोस्त आप उसको सेफ उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। और अगर अगले के हाथ में कोई एक सिंगल चीज भी, आपकी जो है वो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन अगली साइट के हवाले है, तो वो साइट के पास है, फिर वो डिसेंट्रलाइज नहीं है, ठीक है। फिर उसके अलावा उसका वर्क क्राइटेरिया कितना ओपन सोर्स है, कितना हिडन है, ये चीज भी एग्जिस्ट करती है। मैं एक दफा जानना चाहूंगा, क्या मेरी आवाज बिल्कुल प्रॉपर है? कोई इशू तो नहीं? एनीवन? जी सर, क्लियर है, आप प्रोसीड करें। ओके।
ओके। अगर आपका आपका जो वर्क क्राइटेरिया है, क्या वो ओपन है, ओपन सोर्स ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉयड है? मिसाल के तौर पे अभी जो फॉर्टून है, फॉर्टून के अंदर अभी जितने भी ये जो सैलरी का जो स्ट्रक्चर है, सैलरी के स्ट्रक्चर के हवाले से जितनी भी जो अपडेट्स हैं वो सारी की सारी जो है वो सेंट्रलाइज हैं, वो सेंट्रलाइज हैं। सैलरी की अपडेट को चेंज भी किया जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है, कम भी किया जा सकता है, कंडीशंस भी लगाई जा सकती हैं, और इसकी डेट भी चेंज की जा सकती है। आपने पहले देखा कि आपका जो है वो ये रिटर्न ऑफिशियल पीडीएफ के अंदर आफ्टर 10 डेज जो है वो मेंशन है कि 10 डेज के बाद जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होगी, फिर वो 5 डेज पे आया, फिर अभी मंडे टू मंडे हुआ, फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का क्राइटेरिया जो है वो चेंज हुआ। तो ये दीगर चीजें आपके सामने जो है वो यानी कि ये जो इसका सैलरी का फंड का जो, यानी कि यहाँ पे भी आप देखिए ना, सैलरी क्या है? सैलरी इज जस्ट लाइक अ रिवॉर्ड, लाइक अ आरओआई प्लान, ठीक है। सैलरी इज जस्ट लाइक अ रिवॉर्ड, एक ऐसा जो है वो उस उन्होंने डिजाइन उसको भी उसी सेंस में किया, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं फिर भी चेंजिंग जो है वो पॉसिबिलिटी मौजूद है। अगर कोई क्लाइंट आपसे पूछ लेता है कि आपका फॉर्टून 100% जो है वो डिसेंट्रलाइज है, या आपके फॉर्टून के अंदर चीजें किस तरह से काम करती हैं, तो आप उसको बोलें कि बिल्कुल 100% डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है। अलबत्ता जो रिवॉर्ड दिया जाता है, जो रैंक्स की मद में, जो इनकम की मद में, जो सैलरी की मद में जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है, वो जो है वो अंडर कंट्रोल है। वो उसको जो है वो भी ऑटोमेटिक ही होती है। आपको कभी किसी, मतलब आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जब लाखों लोगों को एक एक टोन जो है वो, या जब 5 से 10 करोड़ की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो होती है, तो क्या जो है वो एक एक बंदे को वो सेंड की जाती है? वो भी ऑटोमेटिक है, लेकिन उसको उस उनकी नॉड्स को कंट्रोल जो है वो किया जा सकता है। और इस बिजनेस के जो बाकी ट्रांजैक्शंस हैं जो ऑटोमेटिक हैं, जो बेस मैट्रिक्स है, वो उसके अंदर जो है वो जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो ऑटोमेटिकली होती हैं, सेफ है, सिक्योर है, 100% डिसेंट्रलाइज हैं, ब्लॉकचेन पर डिप्लॉयड है। तो इसके अलावा क्या क्या, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, जितनी एक्सचेंजेस हैं, जितने फॉरेक्स के ब्रोकर्स हैं, जितने ये क्रिप्टो की जो है वो ब्रोकर्स हैं, जितनी भी ये बाइनांस, बिटगेट, ओकेक्स, बायबिट, इसके अलावा वजीर एक्स, इसके अलावा कुकॉइन, इसके अलावा और बहुत सारी हैं मेरे दोस्त, ये सारी की सारी जो है वो सेंट्रलाइज हैं। इनका कंट्रोल इनमें मौजूद है। हाँ, सेफ एंड ट्रस्टेड है, आप इन पे ट्रस्ट कर सकते हैं। अलबत्ता इस पे को बहुत बड़ा ज्यादा फंड नहीं रखता, कोई बड़ा जो है वो लीडर वो इन एक्सचेंजेस के ऊपर वो बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं करता। 100-150 डॉलर तो रख सकता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं रखते। तो आप इससे ज्यादा जो है वो लोग मतलब 50-50 हजार डॉलर भी अगर रखने हो, तो लोग जो है वो डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स को चूज करते हैं। तो ये जितने भी ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट, मेटा मास्क, ट्रस्टी वॉलेट, के लिवर, मैथ लिवर, मैथ वॉलेट, इसके अलावा ये टोन कीपर, इसके अलावा और बहुत सारे हैं। ये सारे के सारे जो है वो आपको डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स जो है वो मिल जाएंगे, और यहाँ पे आप अपना एसेट जो है वो रख सकते हैं, सेफ रख सकते हैं। और इनकी कीज को 10 दफा जो है वो लिख के रखिए, कम से कम 3 से 4 जगह आपके पास अलग अलग पेजेस पे। बल्कि इवन होना ये चाहिए कि आपको जुबानी याद होनी चाहिए, आपको जुबानी याद होनी चाहिए। हमने बड़ी बड़ी स्टोरीज, बड़े बड़े ऐसे जो है वो याद कर लिए। हमने जो है वो जब हमें पता था कि सुबह जो है वो हमारा एग्जाम होना है, तो हमने पता नहीं क्या क्या कुछ जो है वो मसला फिसागोरस तक याद कर लिया हमने, जो है वो अलजबरा की इतनी इक्वेशन जो है वो सॉल्व कर डाली। तो ये तो कुछ भी नहीं है। 24 कीज आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। मेरे टोकन की पॉकेट की जो कीज है वो मुझे अभी भी याद है, जुबानी याद है। तो इसी तरह आप जो है वो अपनी इन कीज को याद कर सकते हैं। कहीं भी कोई एरर आया, कहीं भी कोई इशू आए, तो आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। आपको उस पेज की भी जरूरत ना पड़े, उस जो रजिस्टर की भी जरूरत ना पड़े। अदरवाइज रिटर्न में इसको लिखें, मोबाइल में ना रखें। तो ये सेफ सिक्योर है जी। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, और मेरे दोस्त हम अपने सेकंड टॉपिक को भी कवर करेंगे। अच्छा, जो अपडेट आई थी उसको सुन लें। ट्रेंटी के हवाले से अपडेट है। यहाँ पे चूंकि मिली जुली ऑडियंस होती है, जो लोग, कुछ काफी सारे लीडर्स हैं जो कर रहे हैं, जो हम तो बिल्कुल भी हमारे इस हाउस में ना उसको शेयर किया गया, ना हम उस पे काम करते हैं, ना उसको सजेस्ट करते हैं। हमारे यहाँ एक अपना माइंडसेट है, और हम वो ये है कि ये हवा का एक झोंका था, और आने वाले टाइम पे ही वो वक्त के साथ साथ वो चीज साबित होती नजर आ रही है, वो साबित होती नजर आ रही है। उस पे कोई बहुत बड़ा जो है वो कोई ऐसी चीज है नहीं। जिन लोगों ने अमाउंट इन्वेस्ट की, उन्होंने कोई बहुत बड़ा पैसा कमाया नहीं है, जस्ट चंद एक लोगों ने कमाया है। और उसके बाद कोई जितना भी यूजर था, उन्होंने जस्ट
जो है वो अपनी अमाउंट लगाई है। तो बेस मैट्रिक्स इज ऑलवेज बेस्ट। और इसके 20 की जो सैलरी थी उसके हवाले से एक कंडीशन जो है वो उन्होंने शेयर की है कि लास्ट 5 डेज के अंदर आपके पास 5 क्लाइंट एक्टिव जो है वो होने बड़े ज़रूरी हैं, अदरवाइज सैलरी जो है वो उनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी। तो इसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। बेस के अंदर आपको उसी तरह का रिटर्न जो है वो मिलता रहेगा, और आप पैसिव इनकम की मद में एक अच्छा रिटर्न जो है वो लेते रहेंगे, यहाँ से एक अच्छी सैलरी जो है वो पिक करते रहेंगे। अच्छी सैलरी सैलरी जस्ट मैंने कल इस पे बड़ी डिटेल वीडियो बनाई है कि ये एक ही दफा जो है वो कट्टे कटा निकल जाए, ये रोला खत्म हो जाए, इसको हम प्रमोट ही नहीं करते हैं। हम जो है वो काम करते हैं कि 7 लेवल से 8 लेवल से 9 लेवल से ज्वाइनिंग किस तरह से करवानी है। कल के सेशन में भी हमने पावर शो दिखाया था, वो भी वर्किंग आइडियाज का ही दिखाया था। जितना भी हम जो है वो जो है वो सजेस्ट करते हैं कि काम करके आप जितना पैसा कमा सकते हैं उतना आप किसी भी जो है वो अपडेट या किसी भी ऐसी एक्टिविटी के चक्कर में नहीं कमा सकते। तो यहाँ पे आज भी हर बंदा जो है वो वर्किंग करेगा, अच्छी इनकम करेगा। आपका भाई भी राउंड अबाउट जो है वो कम से कम 8 से 9 लेवल से जो है वो ज्वाइनिंग्स करवाएगा, और इंशाल्लाह एक अच्छे लेवल पे जो है वो मिलके यहाँ से इनकम जो है वो जनरेट करेंगे। तो बात करने का मकसद ये है कि उसको इतना ही है कि जो लोग एक्टिव होंगे उनको जो है वो मिलेगा। तो वो तो बेस के अंदर भी है, आपको एक्टिव रहना पड़ेगा या अच्छे स्लॉट जो है वो ओपन करने पड़ेंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। और बेसिक्स ऑफ फोरटोन जो है वो ये है कि फॉरसेज फोरटोन भी कह लें तो एक ही बात है, ये उन्हीं का है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें बेसिक्स, इसकी बड़ी सिंपल है मेरे दोस्त। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप एक अच्छी इनकम जनरेट कर, अगर कोई क्लाइंट आपसे पूछता है, मेरे पास कल मेरे एक लीडर आए, उन्होंने एक वॉइस की थी कि सेशन में मौजूद है, उन्होंने एक क्वेश्चन किया था, और वो खुद भी जो है वो बड़े अच्छे से डील करते हैं कि सर अगर कोई क्लाइंट कहता है कि सर हम जो है वो ना तो हमारे पास सेशन में टाइम है, ना हम जो है वो वीडियो देख सकते हैं, हाँ आप ऐसा करें, हाँ आप हमारे साथ शॉर्ट सी कॉल पे आ जाएं, तो फिर उसको कैसे डील करना है? जो शख्स कहता है कि आप हमारे साथ शॉर्ट सी कॉल पे आ जाएं, तो फिर कॉल पे उस बंदे को किस तरह से डील करना है? हाँ ठीक है, कॉल पे आ जाते हैं जी, बिस्मिल्लाह। कॉल पे जब आ जाते हैं तो फिर आपका वहाँ कॉन्फिडेंस भी जो है वो अलग लेवल का होना चाहिए। कॉल पे आपका जो है वो जाहिर है वॉइस पे और कॉल पे फर्क है। और इसके अलावा जब आप कॉल पे आ जाते हैं तो फिर आपका जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी लर्निंग, आपका सारा कुछ जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है होना चाहिए। मिसाल के तौर पे कॉल पे आके बंदा पूछता है, हाँ जी सर अभी बताएं कि बिजनेस के हवाले से आपका बिजनेस क्यों जो है वो क्या है बिजनेस में, तो उसमें आपने ये बताना है उसको, ये सिंपल सी, कोई सारा कच्चा चिट्ठा खोल के नहीं रख देना। मेरा ये तरीकाकार है कि मैं उसको सिंपल सी बात ये बोलता हूँ कि यार ऑल टाइम बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आप इसे ज्वाइन करें, बेहतरीन प्लेटफॉर्म में शुरू करना चाहिए। सैकड़ों आप देख रहे हैं ग्रुपों में, कम्युनिटी में लाखों लोग जो है वो कमा रहे हैं। तो जब आपने करना ही है तो फिर इसमें लेट क्या देर क्या, शुरू करें और इसको कंटिन्यू करते हैं। अभी बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। अच्छा, वो बंदा मुझसे कहता है अच्छा कोई थोड़ा इसके बारे में बताएं। अच्छा, कभी भी खुद नहीं बताना है, हमेशा उसको पूछना कि हाँ पूछें आप क्या पूछना चाहते हैं, पूछें ना। मैं अभी यहाँ पे देखें एक शॉर्ट वॉइस में या एक कॉल पे तो मैं ना आपको समझा पाऊंगा ना आप समझ पाएंगे, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे तो आने का मकसद ये है कि आप मेरे से जो पूछेंगे, जो क्वेश्चन आपने करना है पूछें, मैं उसे क्लियर करता हूँ इंशाल्लाह, उसके बाद हम शुरू करेंगे। अच्छा, फिर वो आपसे सवाल करेगा, फिर आपसे सवाल करेगा कि इसमें कितने इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, इसमें नॉन वर्किंग आती है, ये सवाल फर्ज होता है हर नेटवर्कर के ऊपर। ये सवाल आप इसको जो है वो समझें कि ये नेटवर्क मार्केटिंग में विरासत के तौर पे आया है कि अगर आप मार्केटिंग कर रहे हैं और आपको स्पेशली मैट्रिक्स प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, किसी भी मैट्रिक्स बेस्ड सिस्टम पे कर रहे हैं, आप फोरटोन पे कर रहे हैं, तो आपको ये सवाल लाजमी किया जाएगा कि फिर नॉन वर्किंग का सुना होना वो किस तरह आती है, कितनी आती है। लोगों का पहले दिन से माइंड ये होता है कि ऐसी काम करना ही नहीं। जब वो करना ही नहीं तो फिर उस माइंडसेट में आप किस तरह से कोई बहुत बड़ी इनकम जो है वहीं पे आपने अपना काम करना होता है, वहीं पे आपने अपनी जो है वो मार्केटिंग जो है वो करनी होती है इसी सवाल के ऊपर। उसको ये बोलना है कि यार देखें, बात ये है कि आप इस बिजनेस में आ रहे हैं, हम इस बिजनेस को शुरू कर रहे हैं एक अच्छा रिटर्न लेने के लिए। हम सिर्फ नॉन वर्किंग को नहीं देखेंगे,
नॉन वर्किंग तो जो आएगी वो तो आपकी है, मैंने वापस थोड़ी ना ले लेनी है। बात सिंपल है, इस बिजनेस में आपने मैंने नॉन वर्किंग को भी एक एक ऑप्शन नॉन वर्किंग का भी है। लेकिन अगर मेरा भाई, अगर मेरी बहन जो है वो 2 से 3 एक्टिविटीज जो है वो कर लेती है ना, तो ये पैसा तो जो है वो एक ही दिन में पूरा हो जाएगा। अपने इक्वली इसी अमाउंट से जस्ट 1 से 2 एक्टिविटीज अगर आप कर लेते हैं तो ये पैसा उसी टाइम पूरा हो जाता है। और याद रख लीजिएगा मेरे दोस्त, लाइफ में कभी उस बंदे का आपको गिला नहीं आएगा जिस बंदे का अमाउंट एक दफा आपने फोर्टून में पूरा करवा दिया। जिसकी अमाउंट एक दफा फॉर्टून बिजनेस में कंप्लीट हो गई, वो बंदा कभी भी आपको गिला नहीं देगा कि मेरे साथ आपने जो मुझे मिसगाइड किया या मेरी पैसा मेरा डूब गया। बल्कि कहीं ना कहीं उसको स्पिल ओवर, कहीं ना कहीं सैलरी, कहीं ना कहीं 1 2 टोन उसको जाती ही रहेंगी और वो बंदा आपसे खुश ही रहेगा। तो इस बिजनेस में उसका माइंडसेट आपने वर्किंग वाला बनाना है। फिर इसके अलावा देखिए, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग को चूज कर चुके हैं तो एक चीज याद रखिए कि नेटवर्क मार्केटिंग में अपने आप को, इस इंडस्ट्री में आने के बाद अपने आप को ऑब्जेक्शंस के लिए तैयार रखें। ऑब्जेक्शन जो है वो इस मार्केट का हुस्न है। इस मार्केट में ऑब्जेक्शन और रिजेक्शन, ये 2 चीजें, ये आपने अपने पल्ले से बांध लेनी है। अगर आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते, देखिए आप मार्केटिंग कर रहे हैं, मार्केटिंग में आप जैसे 3600 लीडर जो है वो काम कर रहे हैं, मतलब हु आई एम, मैं कौन हूँ, मैं इस मार्केट का एक जस्ट छोटा सा लर्नर हूँ। आप क्या चीज हैं इस मार्केट में, कुछ भी नहीं है। मेरे जैसे 3600 जो है वो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो सेम टाइम, एट द सेम टाइम, एट द सेम प्लेटफॉर्म, एट द सेम मार्केट जो है वो, उस मार्केट के अंदर अगर मैं अपना बेस्ट दूंगा, मैं बाकी सबसे बेस्ट दूंगा, देन मेरी ज्वाइनिंग होगी। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? एक चीज, एक एक ही टाइम पे क्लाइंट सिर्फ आपके साथ कनेक्ट होता है? हाउ इज इट पॉसिबल? एक बंदा जो ऑनलाइन अर्निंग की फील्ड में जो तलाश में निकला है, वो 3600 लोगों से कनेक्ट होता है। उसको जहां अच्छा जो है वो लगेगा, जहां उसको बेस्ट डील किया जाएगा, जहां उसको अच्छा सिस्टम परफॉर्म जो है वो किया जाएगा, अच्छी डीलिंग की जाएगी, अच्छा जो है वो शेयरिंग की जाएगी, उसका प्रोस्पेक्टिंग अच्छी होगी, वहां वो जुड़ेगा। वो क्यों आपके साथ करेगा? वाई? अगर आप उसके साथ जो है वो उसको रिप्लाई भी लेट करते हैं, आप उसको जो है वो अच्छे से बात भी नहीं करते, आप कहते हैं यार मैं वेला, मेरे को इतना टाइम नहीं होता, आप मतलब जो है वो आप उसको नहीं सपोर्ट करते, तो उसको फौरन लगेगा कि नहीं यार, ये बंदा ही नहीं सपोर्ट कर रहा है, इसका सिस्टम कैसा होगा। तो ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं। एट द सेम टाइम, एट द सेम प्लेटफॉर्म आपको अपना बेस्ट देना है। हम जैसे लीडर्स भी कई दफा अपनी ज्वाइनिंग जो है वो मिस कर देते हैं, ड्यू टू अवर मिस्टेक्स। हम अपनी गलतियों से जो है वो कई दफा जो है वो, बहुत सारी गलतियां हमसे भी हो जाती हैं। तो एक चीज ध्यान में रखनी है कि अगर 10 लोग आपके पास आ रहे हैं, जेन पहले से यह बना होना चाहिए कि ये 10 के 10 भी मुझे जो है वो रिजेक्ट कर जाएं तो मुझे कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं होनी चाहिए, मुझे कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। मैं ये नहीं, आपने इस मार्केट में कुछ जिद नहीं लगानी कि मैंने आज जो है वो पहुंचना है तो पहुंचना ही है। आप कल भी पहुंच सकते हैं, आप परसों भी पहुंच सकते हैं, ये कोई शर्त नहीं है। आप अगर आज ही के चक्कर में जो है वो जाएंगे तो आप कहीं जो है वो ठुक जाएंगे, सिंपल सी बात है। आपका कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा और आप कहीं जो है वो, मतलब ये इस इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता कि आप फिर डिसअपॉइंट हो जाएंगे। आपने ये एक्सपेक्ट करना है इस इंडस्ट्री में कि मेरी ज्वाइनिंग आज होगी, इंशाल्लाह होगी। लेकिन अगर नहीं हुई, ये अगला सवाल पहले जो है वो आपने जेहन में रखना है, लेकिन अगर नहीं हुई तो मैं काम नहीं छोड़ूंगा, मैं रहूंगा पीटूंगा नहीं। मैं अपलाइन के इनबॉक्स जाके ये नहीं कहूंगा सर जी यार काम में बड़ा औखा है, ये तो होता ही नहीं है, ये तो जो है वो बड़ा मुश्किल है, ये तो सर जी सीन ही ये तो मतलब 2 4 लोगों को मैंने बात की थी। आपके जितने भी न्यू कमर्स होंगे पहले वीक में ही डिसअपॉइंट होके काम छोड़ जाते हैं, आईडी भी को दोबारा नहीं खोलते, हो कहते हैं ये तो काम में नहीं ਹੁੰਦਾ। ये तो लोग जाते हैं सर जी, हर बंदा ही जो है वो ना कर जाता है, अब हम क्या करें, हम जो है वो, तो उसके माइंडसेट, उसका माइंडसेट कहाँ डेवलप होगा? वो इस हाउस के अंदर होगा मेरे दोस्त, वो इस आपकी इस लीडरशिप के थ्रू जो है वो उसका माइंडसेट डेवलप होगा। ये जितने भी लीडर्स जो है वो इनकम कर रहे हैं, क्या आपको लगता है सीधा सीधा ज्वाइनिंग हो जाती हैं? 3600 लोगों को डील करने के बाद जो मैं राउंड अबाउट अभी तक 1 लाख बंदे को डील कर चुका हूँ, 1 लाख बंदे को डील कर चुका हूँ मेरे दोस्त। मेरी पता नहीं कितनी दफा जो है वो व्हाट्सएप चैट जब मैं क्लियर करता हूँ, लाखों की तादाद में मैसेजेस, लाखों की तादाद में 1 मिलियन मैसेज का स्क्रीनशॉट मेरे पास अभी भी पड़ा है, जिसको मैंने डिलीट किया है कि बस कर दें अभी तो, मतलब खत्म होगी जी स्ट्रीट, वो स्पेस ही होगी। तो इतना इतना जो है वो कंटेंट जो है वो, मकसद बात करने का है कि लोगों को डील करने के बाद ये थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस जो है वो हमने मार्केट में गेन किया है। यू आर द न्यू कमर,
आप पहले ही दिन इनकम करना चाहते हैं, आप पहले ही दिन मल्टी मिलियनर बनना चाहते हैं, आप पहले ही दिन 50,000 कमाना चाहते हैं, कमा सकते हैं। इस सिस्टम का हुसन है ये, बिल्कुल कमा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप विदाउट रिजेक्शन, विदाउट ऑब्जेक्शन, विदाउट एनी प्रॉब्लम्स एंड आप जो है वो धक्के खाए इस मार्केट में, आप जो है वो बगैर किसी जो है वो सीधा जो है वो डायरेक्टली आप, आपके लिए कोई लिफ्ट लगी है और आप बुर्ज खलीफा चढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। इस इंडस्ट्री में थोड़ा टाइम आपको लगेगा। तो ये चीजें आप समझें, सीखें, बेसिक्स को कवर करें, लर्निंग कंप्लीट करें। बेसिक्स क्या है? बेसिक्स इस बिजनेस की ये इंफॉर्मेशन है जो आपकी स्क्रीन पे है। इस बिजनेस में कितने लोग हैं, इस बिजनेस की कितनी ज्वाइनिंग्स हैं, इस बिजनेस में एफआरटी क्या है, इस बिजनेस की टॉप 200 की लिस्ट क्या है, सैलरी का क्राइटेरिया। कल वीडियो अपलोड की है, देखे ना जाके। उसमें कुछ आईडीज मैंने दी हैं, उसको अपने पास लिख के रख लें। कोई बंदा अगर आपको उस तरह की जो है वो डिमांड करता है तो पूछे, उसको शेयर करें ऑन द स्पॉट। आपको फिंगर, मुझे जुबानी याद होगी, मैंने एक वीडियो बनाई, मुझे जुबानी याद होगी। मैं सारी आईडी जुबानी याद है नॉन वर्किंग की, अभी जो है शेयर कर सकता हूँ। मुझे वर्किंग वाली सारी आईडी जुबानी याद होगी। मुझे अभी एक माह नहीं हुआ है, आप सारे मेरे से पहले काम कर रहे हैं यहाँ पे। जो मेरी टीम है वो तो चलो मेरे बाद ही उन्होंने स्टार्ट किया, लेकिन जो पहले से काम कर रहे हैं, आप जो यूट्यूब पे देखते हैं, आप तो देखें ना। मैं तो अभी एक माह भी नहीं हुआ, मुझे सारा कुछ जो है वो फिंगर टिप्स पे याद है। कोई अपडेट आती है सबसे पहले हम पिक करके ग्रुपों में शेयर करते हैं। रीजन बिहाइंड दैट कि आप एक एक्टिव जो है वो यूजर रहें, एक एक्टिव लीडर बने, लर्निंग कंप्लीट करें, बेसिक क्लियर होनी चाहिए। आईडी का इच्ची बिच्ची चप्पा चप्पा आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या चीज ओपन होती है, ये पॉइंट्स कहाँ है, एफआरटी लीडरशिप क्या है, एयर ड्रॉप क्या है, टास्क में कैसे आते हैं, इसके अलावा टोकन किस तरह से परचेज करते हैं, इसके अलावा इनकम क्या है, बेस मैट्रिक्स की क्या वर्थ है, 20 की मैट्रिक मैं नहीं कर रहा, फिर भी मुझे इसकी हर अपडेट जो है वो पता होती है। क्यों? मैं नहीं कर रहा हूँ इसको प्रमोट, नहीं कर रहा हूँ इस पे काम, एक एफआरटी भी मैंने अभी तक नहीं कमाया, जबकि मार्केट के एक छोटे से छोटे यूजर ने भी अच्छे खासे एफआरटी जो है वो कमाए हुए हैं। तो रीजन, मेरी एक अपनी माइंडसेट है, मेरी एक अपनी सोच है, मैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो चलता हूँ। वो गलत हो सकती है आपके अंदाजे के मुताबिक, वो सही हो सकती है, वो आप देख लें। क्योंकि मेरी एक अपनी जो है वो, मैंने इस मार्केट में 6 साल जो है वो दिए हैं, ऐसे बिजनेस पे ही दिए हैं, और मुझे पता है कि ये, मैं अपना छोटा सा नेटवर्क जो है वो, जो अभी हमने बहुत स्पीड के साथ जो है वो ग्रो करना है, तो मैं उसको स्टार्ट में ही जो है वो कोई रिवर्स गियर नहीं लगवाना चाहता। दैट्स वाई हम इसके वो बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करें। पैसिव इनकम कहाँ पे जो है वो शो होती है, कितनी होती है। और अगर आप अभी मुझे मुझे सबसे पहले पता है कि मैं अपना बेस मैट्रिक्स में ज्वाइनिंग करवाऊंगा तो किस स्लॉट की इनकम मुझे आएगी, नहीं आएगी। ये बेसिक्स है, यहाँ पे आ जाए। जैसे लास्ट टाइम, उसके बाद वाइंड अप। फर्स्ट स्लॉट से अगर कोई क्लाइंट मेरे पास आता है तो मुझे उसकी इनकम आएगी। क्यों? मेरी 3 पोजीशन खाली है, चौथी फिल होगी, पांचवा और छठा मेरा रिसाइकल है, ठीक है। चौथा मुझे आएगा। दूसरे पे कोई भी आता है मेरा, मुझे आएगी। तीसरे पे कोई भी आता है मुझे इनकम आएगी। चौथे पे कोई भी आता है तो मुझे इनकम यहाँ पे आएगी, ठीक है, यहाँ पे मुझे इनकम आएगी। पांचवें पे भी कोई भी आता है तो मुझे इसकी भी है तो मेरा रिसाइकल हो जाएगा। सातवें पे कोई आता है तो मेरा रिसाइकल हो जाएगा। आठवें पे कोई आता है तो मुझे इनकम आएगी। तो ये बेसिक है, इसको जो है वो पिक करें। इसके अलावा जो है वो आपकी आईडी, आपकी सेटिंग कहाँ से होनी है, कैसे होनी है, यहाँ से आप पिक कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे लोग इसके हवाले से पूछते हैं, ऑटो विड्रा, ऑटो अपग्रेड, ठीक है। तो ये ऑटो विड्रा, ऑटो अपग्रेड को, ये 20 वालों के लिए है, ये आपके लिए नहीं है, ठीक है। हाँ, ये 20 वालों के लिए, ये नहीं कि ये मेरा ऑटो अपग्रेड और ऑटो विड्रा जो है लगा हुआ है तो ये ऊपर वाजे लिखा हुआ है 20 सेटिंग, ठीक है, ये बेस की सेटिंग नहीं है। तो यहाँ पे आप इन चीज़ों को जो है पिक कर सकते हैं, अपनी टीम को यहाँ से देख सकते हैं, आपकी टीम के कितने पार्टनर हैं उनको यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे आए, उसकी आईडी पे आए, उसके पार्टनर चेक करें, उसकी आगे टीम चेक करें, स्लॉट चेक करें। ये सारी रिसर्च आप जो है वो यहाँ से कर सकते हैं विद इन अ शॉर्ट टाइम। तो ये सारी चीज़ें हैं, बेसिक्स हैं। टोन कीपर आपको पता होना चाहिए। बेसिक्स में टोन कीपर कैसे बनता है, कैसे आपने उसकी सेटिंग करनी है, कैसे उसको सिक्योर बनाना है, कैसे आपने जो है वो, आप किसी को बता रहे हो ना, अक्सर आपके न्यू क्लाइंट्स जब ज्वाइनिंग होती है तो क्या आप उसके साथ, हर बंदे के साथ लाइव स्क्रीन पे जाएंगे? जा भी सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। बट इफ यू आर अ ग्रेट लीडर, देन आपको फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए। मैं क्या करता हूँ, मैं अगले को कॉल करता हूँ, उसको बोलता हूँ यार, ऑडियो कॉल होती है, उसको बोलता हूँ अच्छा टोन कीपर इंस्टॉल करो, इंस्टॉल हो गया। आगे क्या आया? आगे फलानी स्क्रीन आएगी, मुझे फिंगर टिप्स पे याद होता है अगला पेज ये है।
तो अगला पेज वही होता है, वो क्लिक करता है, आगे अपना नाम लिखो, आगे पासवर्ड लिखो, आगे वॉलेट बन के आप रिकवरी फ्रेजेस पे क्लिक करो, अब इसको बैकअप मैनुअली पे क्लिक करो। तो यहाँ पे मतलब आपका क्लाइंट जो है वो आपसे कहीं ना कहीं इम्प्रेस भी होता है, और क्योंकि आपको सारा कुछ वैसे ही पता होता है, तो उसके आपने दिन में 3600 दफा वो चीजें कर ली होती हैं। तो मैं हैरान होता हूँ जो अभी भी लीडर्स मांग रहे होते हैं, सर जी टोन कीपर की वीडियो देना, सर जी फलाना देना, आपकी बेसिक्स ही कवर नहीं है। आपको तो उंगलियों पे याद होना चाहिए, ठीक है। वो इसलिए होगा कि आप एक दफा खुद अपना डाटा बनाएं, खुद अपनी जो है वीडियो बनाएं, ना हो तो किसी भी लीडर को जो है वो एक दो दफा पिक कर लें, आपको ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी। पीडीएफ का इच्ची बिच्ची आपको पता होना चाहिए। कई लोग हैं, मैंने मैंने अभी, हम न्यू कमर्स का सेशन नहीं दे रहे, तो कई लीडर्स ऐसे होंगे जिन्होंने न्यू कमर्स का पीडीएफ ही नहीं देखा होगा। पीडीएफ मतलब मेन चीज आपकी फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो होती है वो आपकी पीडीएफ होती है। अगले को अगर आपने अपने सिस्टम का कच्चा चिट्ठा भेजना है, इंफॉर्मेशन भेजनी है, तो क्या भेजेंगे? क्या भेजना है? एक पीडीएफ? क्या उसको आपको उसकी पीडीएफ के ऊपर पूरा पूरा हासिल है? अभी चंद एक सवाल करके आपकी बेसिक्स जो है वो मैं हवा में उड़ा दूंगा? नहीं, आपको जो है वो पता होगा। आपको जस्ट बेसिक्स के स्पिल ओवर के बारे में पूछ सकते हैं, नॉन वर्किंग के बारे में पूछ सकते हैं, कुछ भी जो है वो, जो पीडीएफ के अंदर चीजें नहीं मौजूद हैं, आप सिस्टम में है ना, तो सिस्टम में है, पीडीएफ में नहीं है, तो वो आपको भी पता होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें आप कवर करें, इंशाल्लाह बेसिक स्ट्रांग होंगी तो ज्वाइनिंग जल्दी निकलेंगी। कंपटीशन हाई है, इस कंपटीशन में, हाई कंपटीशन में जितना जल्द, जितना जो है वो फास्टली आप जो है वो अपने ऊपर काम करेंगे, अपने डाटा पे काम करेंगे, उतना अच्छा जो है वो रिजल्ट भी मिलेगा, अच्छी ज्वाइनिंग्स भी होंगी, अच्छा बिजनेस भी बिल्ड होगा, और आप यहाँ से एज सुन एज पॉसिबल यहाँ से एक अच्छा जो है वो रिटर्न, अपनी एक्सपेक्टेड अमाउंट जो है वो अर्न कर सकेंगे। होपफुली आज का ये सेशन अच्छा रहा होगा। सेशन कैसा रहा, आप अपनी कीमती राय का इजहार कर सकते हैं ग्रुप्स में, कमेंट्स में। मुलाकात होगी